छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पुतिन की चीन यात्रा के बाद ट्रंप नाराज है और ट्रंप ने धमकी ये दे दी है कि अब युद्ध विराम नहीं हुआ तो रूस को इसका अंजाम भी भुगतना होगा। ट्रंप की नाराजगी की एक वजह रूस का ताबड़तोड़ प्रहार भी है। रूस हर दिन यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमलों को अंजाम दे रहा है। हमले और ज्यादा घातक हो रहे हैं। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को हर दिन नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मंगलवार को TU-160 बॉम्बर रनवे पर आए, फिर उसके पीछे TU-95 MS ने भी उड़ान भरी। आसमान में इन भारी भरकम विमानों की दहाड़ से यूक्रेन में खलबली मच गई। यूक्रेन के कई शहरों में सायरन गूंजने लगे, लोग शेल्टर्स की तरफ भागने लगे। लेकिन इस बार रणनीति थोड़ी अलग थी। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों पर हमला किया, जहां लोग हमले के लिए सतर्क नहीं थे। मिसाइल हमले से यूक्रेन में धमाकों की शुरुआत हुई। रूस ने यूक्रेनी एयर डिफेंस को नाकाम करने के लिए एक साथ 100 से अधिक ड्रोन को लॉन्च कर दिया। रूस के 5 शहरों से 120 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए गए ताकि यूक्रेन का आसमानी कवच पूरी तरह से नाकाम हो सके। रूस ने इस बार डोनेट्स्क और ओडेसा जैसे इलाकों पर हमला करने के बजाय कीव से आगे पश्चिम की तरफ हमले किए। पश्चिमी यूक्रेन के लुत्स्क में धमाके हुए। लवीव तक भी रूसी मिसाइलों से तबाही मची। रिव्न इलाके को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस एंगल्स बेस पर इन हमलों के दौरान भी तैयारी चलती रही। बॉम्बर और फाइटर जेट्स को हैंगर से निकाला गया। यूक्रेन को डर था कि कुछ ही देर में रूस बड़ा हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन के ज़ाइटोमीर, खमेलनित्स्की, विनित्सिया तक हमले किए गए। मिकोलेव, क्रेमेंचुक में भी हमले हुए। वक्त बीतने के साथ हमले भी बढ़ते रहे। यूक्रेनी एजेंसियों के मुताबिक यूक्रेन पर 500 ड्रोन से हमले किए गए, जबकि दर्जनों मिसाइलें दागी गई। रूस के हमले से यूक्रेन में 14 अहम ठिकाने तबाह हो गए। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस के निशाने पर यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूस की सेना यूक्रेन में बिजली सब स्टेशन को निशाना बना रही है। यूक्रेन ने रूसी रूट को निशाना बनाना शुरू किया था, तो अब रूस भी इसका बदला ले रहा है। यूक्रेन में 3 रेलवे स्टेशन पर धमाके हुए। रूस के हमलों में 4 रेलवे कर्मचारियों की मौत हो गई। यूक्रेन के कई रूट पर ट्रेन रुकी रही। इन हमलों के बीच रूस की नई प्लानिंग को लेकर भी रिपोर्ट आई है
यूक्रेन को पता चला है कि रूस डोनेट्स्क को कब्जे में लेने के लिए जमीन से बड़े हमले की तैयारी में है। फिलहाल दो छोर पर रूस ने सैनिकों की तैनाती शुरू की है। रिपोर्ट में क्या कुछ है आपको दिखाते हैं। यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रंट लाइन पर तैनाती के साथ ही रूस कुछ अलग करने की कोशिश में है। जिसकी शुरुआत सूमी और खेरसोन से होने वाली है। माना जा रहा है कि ऊपर चेर्निहिव से लेकर सूमी, खार्किव, फिर लुहांस्क और डोनेट्स्क होते हुए ज़ेपोरिज़िया से खेरसोन तक कब्जे की तैयारी है। ज़ेपोरिज़िया को लेकर रूस से कई और संकेत मिले हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि ये इलाका भी रूस यूक्रेन के पास नहीं रहने देना चाहता। इन हमलों के बीच कीव को दहलाने का सिलसिला लगातार जारी है। कीव में सुबह 4 बजे से हमलों की शुरुआत हुई। कीव के एयर डिफेंस से कई ड्रोन गिराए गए, लेकिन कीव के कुछ इलाकों में धमाके भी हुए। यूक्रेन ने एक रूसी मिसाइल को भी गिराने का दावा किया है। कीव पर हमलों की वजह से यूक्रेन की राजधानी कई दिनों से सूनी है। लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रह रहे हैं। खार्किव भी रूस के टारगेट पर है और हर दिन यहां हमले हो रहे हैं। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर हमले हुए। खार्किव के कई इमारतों में आग लगी। खार्किव में 21 लोग धमाकों में जख्मी हो गए। ISW के मुताबिक रूस की सेना अब यूक्रेनी बंकर और जंगल के बीच कॉम्बिंग करेगी। इसके लिए कमांडो की तैनाती के साथ ही यूक्रेनी सीमा के करीब कई हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं। ताबड़तोड़ बमबारी के बीच यूक्रेन मुकाबले की कोशिश में है, लेकिन रूस की ताकत के आगे यूक्रेनी सेना कामयाब नहीं हो पा रही है। सूमी में रूसी सेना अब हावी हो रही है। सूमी के साथ पोक्रोवस्क में भी जंग हो रही है। सूमी के कई इलाकों पर फिर रूस का कब्जा है। पूर्वी यूक्रेन में सुखोई 25 विमानों से भारी बमबारी हो रही है। रूस फैब 500 बम से यूक्रेनी मोर्चों को नष्ट कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के स्लोवियांस्क में भी हमला किया। यहां एक गोदाम को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह से यूक्रेनी सेना को ड्रोन की सप्लाई की जा रही थी और यहां ड्रोन का बड़ा भंडार मौजूद था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH